ध्यान पूरी तरह से इंद्रियों पर है। आज जो अज्ञानी चित्त है उसका ध्यान पूरी तरह से इंद्रियों पर है, जो इंद्रियों द्वारा देखा जा रहा है उस पर है। मेरे होने का कोई ज्ञान नहीं है एक अज्ञानी व्यक्ति को। जब मैंने पहली बार ये जाना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं तो जब से जन्म लिया है तब से मैं जानता हूँ कि यहाँ एक साक्षी है। नाम नहीं पता होंगे मेरे को, छोटा था मुझे तो कुछ नाम नहीं पता थे, न संस्कृत आती थी न अंग्रेजी आती थी। इतना पता था कि शरीर नहीं देख रहा, मन नहीं देख रहा, वो दिख रहे हैं। इतना पता था कि सभी लोगों को, सभी जीवों को भी यही अनुभव है जो मेरा अनुभव है। बाकी कुछ पता नहीं था। जब मुझे पता चला कि ऐसी भी स्थिति है, ऐसी भी अवस्था है जिसमें लोगों को ये बिल्कुल ज्ञान भी नहीं कि उनका कोई अस्तित्व है स्वयं का, शरीर और मन, बस इतना ही। और कुछ लोगों को तो मन भी नहीं पता क्या है, वो तो शरीर, बस खाना पीना सोना प्रजनन, इतना उनका जीवन है। तो अज्ञान का उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है ज्ञान। ज्ञान छोटा सा है। दिशा बदलनी है आपको अपने ध्यान की, और अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है, और यही साक्षी भाव है। दिशा ध्यान की इंद्रियों से हटाकर जो इंद्रियों का स्वामी है उसकी तरफ ले जाए, जो इंद्रियों को जानता है उसकी तरफ ले जाए। अनुभव से हटाकर उसकी तरफ ले जाए जिसको अनुभव हो रहे हैं। फिर बहुत लोगों की ये चिंता रहती है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसको अनुभव हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता किसको अनुभव हो रहे हैं, कहाँ ध्यान ले जाऊं। अभी बड़ी समस्या है, क्योंकि अनुभवकर्ता का न रूप है न रंग है, वो वस्तु नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है जिसको आप देख पाए सुन पाए, या जिसकी अनुभूति भी हो। दर्द की अनुभूति होती है जो सूक्ष्म है, विचारों की अनुभूति होती है जो सूक्ष्मतर है, वासनाओं की अनुभूति होती है जो सूक्ष्मतम है। अनुभव करता उससे भी सूक्ष्म है। प्रचंड अंधकार है अनुभव करता, उससे बड़ा अंधेरा नहीं है, वो नहीं दिखाई देता। कितना भी उजाला हो जाए अनुभव करता नहीं दिखाई देता। और आश्चर्य की बात यह है कि सभी अनुभव करता द्वारा ही प्रकाशित है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। एक उदाहरण लेते हैं हम कि आपके घर में बहुत जगह है, सभी वस्तुएं उस जगह में रखी है। यदि जगह नहीं रहती तो आपके घर में कोई वस्तु नहीं रहती, आप भी नहीं रह पाते। वो खाली स्थान में, उस अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं का वास है, लेकिन वो स्थान नहीं दिखाई देता, केवल वस्तुएं दिखाई देती है। क्या इसका अर्थ यह है कि स्थान नहीं है? क्या वो आकाश नहीं है? क्या वो खालीपन नहीं है, जो शून्यता नहीं है आपके घर में जिसमें सभी वस्तुएं रखी है? और जब सब वस्तुएं चली जाती हैं, क्योंकि एक दिन तो सब जानी है, वो तो अनित्य है, नश्वर है सब कुछ, सभी अनुभव, तो क्या वो खाली स्थान भी चला जाता है? यदि कमरे में से सारी वस्तुएं निकाल के बाहर फेंक दी जाए, खाली कमरा बचे, तो क्या उसमें का स्थान भी चला जाता है? क्या वो जो खालीपन है कमरे का, उसको भी आप निकाल सकते हैं कमरे में से? वो तो नित्य है, वो तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन हमेशा है। जब वस्तुएं नहीं थी तो भी वो खालीपन था, वस्तुओं से भर दिया तो भी खालीपन है। अब वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो आकाश जिसमें वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती, वो नहीं दिखाई देता। यदि आप अनुभवकर्ता को किसी अनुभव में ढूंढ रहे हैं तो असफलता है। न आपका गुरु जानता है इसका अर्थ है, न आपको कोई ज्ञान दिया गया है, न आप में बुद्धि है शास्त्रों को समझने की, न आपने कभी पूछा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ ध्यान ले जाऊं। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति शून्य है। इसीलिए ये प्रश्न है कि साक्षी भाव क्या है और चैतन्य भाव क्या है। इसीलिए प्रश्न है कि स्मरण क्या है। बहुत से लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो कहते हैं ईश्वर की तरफ ध्यान कैसे ले जाऊं, भगवान का स्मरण कैसे करूं। और उनको ये नहीं बताया गया कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। ढूंढते रहते कहां पर मिलेगा ये मुझे, जिसका आप स्मरण करने को कहते हैं वो कहां मिलेगा? जो सर्वव्यापी है वो कहां मिलेगा? जो सभी जगह है वो कहां मिलेगा? जिसमें सभी जगह हैं वो कहां मिलेगा? साक्ष्य दृश्य हो सकता है एक जगह हो दूसरी जगह ना हो। दृष्टा कैसे संभव है कि एक जगह हो एक जगह ना हो? क्या ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हुई है जहां दृष्टा नहीं था, केवल दृश्य था? या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ये प्रामाणिक रूप से देखा है कि दृष्टा नहीं होता, केवल दृश्य होता है? और हाँ, ये जगह है, यहां पर वही दृष्टा मिलेगा और कहीं नहीं। या मेरे अंतर्मन में एक जगह है जहां पर दृष्टा है, बाकी कहीं नहीं है, और वहां पर उस जगह में आपको ध्यान देना है। ऐसा कौन है जिसने ऐसा अनुभव किया है? ऐसा कौन अनाड़ी होगा? बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत से हैं ऐसे जो ऐसा समझते हैं। वो जानकर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि अनुभव करता साक्षात है, अनुभव के रूप में नहीं, उस प्रकाश के रूप में जिसके द्वारा अनुभव हो रहे हैं। जब भी आपको अनुभव होता है वो अनुभव कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। अब आप किधर ढूंढ रहे हैं इसको?
कौन से चक्र में, कौन से मंदिर में, कौन से हिमालय में, कौन सी क्रिया में, कौन सी कुंडलिनी में, वो साक्षात है। वो उस आकाश की तरह है जिसमें वस्तुएं हैं। वो कहाँ जाएगा?